ये आदमी, ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला पहले तो नीचे वाला इस विषय को जान रहा है, इधर नॉलेज है, यानी ये विषय लिखा है, इधर ऊपर विषय है, ये ज्ञान है और ये रिजल्ट फल है। विषय, ज्ञान और फल, ऐसे तीन, जहाँ यहाँ विषय, ज्ञान और फल है, ऐसे ही यहाँ ये विषय है, ऑब्जेक्ट है, उसको जानने वाला ये ज्ञान है और उसका आने वाला ये फल है। तो ये विषय शुद्ध आत्मा, प्योर सोल है, शांति वाला आत्मा है और इसमें इस विषय को इस आदमी में जाना है, नॉलेज। लेकिन अब ये विषय तो शांति देने वाला है, इसमें स्वयं शांति है, आनंद है, लेकिन इसको कैसे जान रहा है ना, इसको ये जान रहा है इट्स समथिंग एंड सोल इट्स जस्ट समथिंग, क्या बोलेंगे, यानी उसका कुछ भी निर्णय नहीं है। जैसे आप चल रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, जाते जाते हुए आपके पैर में कुछ लग गया, आपने उस पर फोकस नहीं किया, क्या हुआ, कुछ तो लगा, क्या बोलते हैं, कुछ तो लगा। तो कुछ क्या चीज है, कुछ चीज नहीं है, ऐसी ही है ये आत्मा। लेकिन उसको जानने वाला उसको क्या करके जान रहा है, कुछ तो है। जैसे आप ध्यान में बैठेंगे और आपको कुछ अनुभव में नहीं आया तो लोग क्या बोलते हैं फिर, कुछ तो लगा, कुछ मुझे। तो ऐसे यानी जिस ज्ञान में कुछ निर्णय ही नहीं है, उसका फल क्या मिलेगा, है ना, उसका फल है दुख, अशांति। किसका फल है, क्योंकि मुझे उस वस्तु संबंधी ही अगर निर्णय ना हो तो मुझे सुख फल है, उस वस्तु से जो मिलने वाला फल है वो मिल सकेगा क्या, कुछ है करके तो, है ना। यानी आपको अपना एक विषय समझाना है और वो आपने ऐसे समझा, कुछ तो होता है, आप डॉक्टर बनने वाली है, क्या है डॉक्टर, अभी आपको पता है क्या है डॉक्टर, यानी अभी आप उसमें प्रवेश नहीं किया, बायो में हो गया हो, लेकिन एक सामान्य रूप से समझो या 10th स्टैंडर्ड में पहले समझो तो आपको बताया व्हाट इज डॉक्टर, समथिंग। सो सोल इज समथिंग, इट्स नॉट समथिंग, इट्स द सोल, है ना। इसका थोड़ा सा पक्का निर्णय होना चाहिए ना ज्ञान में। लेकिन अगर उसको कुछ तो है, इट्स समथिंग, ऐसा करेंगे तो ही विल गेट नथिंग, नो रिजल्ट। उसके लिए छोटी सी दृष्टांत आता है कि एक नाई पता है ना, बार्बर, है ना, वो राजा के शेव करने के लिए आता था। तो किती ये पूरा करता कि वो बार्बर ने, यानी कुछ तो है इसका अर्थ समझने के लिए, वो बार्बर जब शेव कर रहा था राजा की वो इससे, है ना, ब्लेड से, तो राजा को थोड़ा डर लगा कि अगर उसने मेरे गले पर वो घुमा दिया तो वो ऐसा कुछ ना करे। इसलिए राजा ने कहा तुम मेरी अच्छी शेव करोगे तो मैं तुझे कुछ दूंगा, कुछ ऐसा कर, कुछ तो दूंगा। तो ऐसा कहने पर उसने बहुत बढ़िया शेव की। शेव करने के बाद राजा उसको रोज एक समझो $1 देता था, एक गोल्ड कॉइन देता था। उसने आज उसको 10 गोल्ड कॉइन दी, है ना, कुछ दूंगा ऐसा बोला था ना राजा ने, तो 10 गोल्ड कॉइन दी। अब वो बार क्या बोला, नहीं 10 गोल्ड कॉइन मुझे नहीं चाहिए, आपने क्या बोला था, कुछ तो दूंगा, है ना, तो मुझे कुछ दे दो, मुझे गोल्ड कॉइन। फिर राजा ने 100 दे दी उसको, गोल्ड कॉइन, मुझे 100 गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, है ना। अब राजा बेचारा परेशान, अब इसको कुछ यानी क्या दूं मैं, कुछ माने क्या चीज देनी। तो फिर उतने में राजा का मिल्क लेने का टाइम हो गया, है ना, तो मिल्क लेकर आदमी आया। तो आने के बाद वो मिल्क में थोड़ा सा नीचे काला काला उस बार्बर को दिखा, है ना। तो बार्बर जैसे राजा दूध लेने वाला था तो बार्बर ने कहा इस दूध में कुछ है, तो राजा ने कहा ठीक है, वो जो कुछ है वो तुम ले लो, है ना। तो निकला क्या, कोयला। तो कुछ के हाल में कुछ नहीं मिलता है, ये मुझे कहना था। तो ज्ञान में विषय इतना अच्छा होते हुए भी कुछ है ऐसा करके जाना तो उसको फल कुछ भी नहीं मिलेगा,
इसके लिए यानी ये ज्ञान की गलती मुझे बतानी थी। यानी जो फोकस करने वाला ज्ञान है ध्येय पर, विषय पर, अगर वो गलत हो गया यानी उसकी गलती क्या होती है, यानी वो जानते हुए वस्तु को वो निर्णय नहीं करता है, कुछ ऐसे ही बस इट्स समथिंग ऐसे समथिंग करके ध्यान का रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए ये गलती अगर यहाँ, इसलिए वो नीला बताया समझो। फिर दूसरा है वो इसी विषय को जान रहा है, आत्मा को ही, है ना, और आत्मा को जानते हुए क्या जान रहा है, ये आत्मा है कि शरीर है, डाउट बराबर, ही हैज अ डाउट अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, कि क्या है, आत्मा है कि शरीर है। जैसे आपके विचार में अभी आया जाऊं घर पर कि नहीं जाऊं, ऐसा अगर आपके मन में आ जाए तो आप जा पाएंगे, इधर और आइदर और होता है ना, आइदर दिस और दिस, है ना। वो शब्द भी किस पर से आए हो, माता जी हमेशा घटना उस पर बताती है। एक आदमी की शादी होनी थी, है ना, तो वो लड़की आने लगी उसको दिखाने के लिए, देखने के लिए, तो वो देखता था लड़की, फिर एक देखी, दो देखी, 3 4 5 देखी, फिर ऐसे 10 15 लड़कियां देखने के बाद वो फिर डाउट हो गया, इससे करो कि उससे करो, है ना। ऐसा वो आइदर दिस और दैट, है ना, ऐसे उसके मन में संशय चला। तो ऐसे संशय चलते चलते उसके 20 साल निकल गए। 20 साल के बाद उसका निर्णय हो गया कि उस लड़की से शादी करूंगा। क्या हो गया और निकल गई उम्र, वो लड़की की भी शादी हो गई। तो आइदर दिस, है ना, दो ट्रेन खड़ी है ना, दोनों एक ही जगह जा रही हैं, अब इसमें बैठूंगी इसमें बैठूंगी, छूट जाएगी, आपको पता है। तो है दैट इज डाउट, है ना, संशय उसको बोलते हैं इस भाषा में, संशय। अगर आत्मा के बारे में भी हमें संशय रहेगा कि आत्मा हूं कि शरीर हूं, आत्मा में आनंद है कि नहीं है, आत्मा में शांति है भी या नहीं भी, ऐसा संशय करके हम आत्मा को ध्येय बनाएंगे। नॉलेज में है ये संशय, आत्मा में नहीं है, इस वस्तु में नहीं है संशय। संशय कहां पर आ रहा है, नॉलेज में, ज्ञान में। तो ज्ञान में ऐसा संशय आया तो फल क्या मिलेगा उसको, he will also not get the result, है ना। जैसे जा नहीं पाएंगे, अगर कौन से ट्रेन में बैठो बोलेंगे, कौन सा कपड़ा लेना है, ऐसा अगर डाउट रहेगा, we cannot achieve the goal, ठीक है। तो इस कारण से तो ये गलती है, ये नीला जो दिखा है, विषय तो वही है, व्हाइट ऑब्जेक्ट है, ऐसे वस्तु तो सुंदर है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है, ध्यान। इसलिए ध्यान में ये नहीं होना चाहिए, ध्यान ज्ञान है, ये बोल रहा था। और ज्ञान में अगर ऐसे दोष हो, इम्प्योरिटीज, ये ज्ञान की इम्प्योरिटीज है, नॉलेज की एक इम्प्योरिटीज अगर हो तो विल नॉट गेट द रिजल्ट। यानी ये तो हमेशा रहता है, इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सब्जेक्ट बताया है ये आपके पास, आप न जानो तो भी है, ऐसा नहीं कि जानने से पर ही होता है और न जानने पर नहीं होता है, ये सबके पास है, सभी कालों में है। प्रॉब्लम मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है जो वो जैसा है वैसा, क्योंकि यहाँ मेरा ध्यान गलत है, ज्ञान गलत है। तो मैंने उसको संशय रूप से जाना तो मुझे रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे ही अब ऊपर दिया कि तीसरा आदमी है ना, उसको पसीना छूटा हुआ दिखाया ना, मैंने वो दुखी है, वो पसीना छूटा हुआ है ऐसा इसलिए वो दिखाया है कि समझ में नहीं रहा है, घबरा रहा है। जैसे सर्प को देखकर, रस्सी को देखकर स्नेक मान गया तो घबरा जाएगा ना, ऐसे ही आत्मा को देखकर सब घबराते हैं, इसलिए तो नहीं आते शास्त्र को, है ना। मंदिर नहीं क्यों आते, जाएंगे तो आत्मा मुझे दुख देगी। यानी मेन प्रॉब्लम धर्म का ये है कि लोगों को लगता है धर्म दुख देने के लिए होता है, जबकि धर्म की रचना सुख के लिए। और उल्टा ये क्या मान लिया है कि मानो धर्म मुझे दुख देता है, प्रॉब्लम ये। इसलिए संवर्त तो जो चल रहा है ना वो सुख देने वाला है और हमको लगता है वो दुख देने वाला है। ये है विपरीत, यानी प्रीवर्स नॉलेज, प्रीवर्स बिलीफ, ये गलती होती है। तो यहाँ पर तीसरा आदमी देख रहा है इसी आत्मा को, प्योर है ना, सफेद वस्तु जैसे वैसे शुद्ध आत्मा है ये है, लेकिन जान क्या रहा है, ये शरीर को देखकर जान रहा है, ये तो ना, ये आत्मा को देखकर जान रहा है ये शरीर है,
व्हाट इज ही लुकिंग मी, एंड देख तो रहा है इसको और जान क्या रहा है इसके बारे में, शरीर है, ऐसा उल्टा जान लिया। तो उल्टा जानने पर वो क्या होगा, उसको रिजल्ट क्या आएगा, दुख ही आने वाला है। क्योंकि है क्या ये, है क्या, जैसे है रोप और जान रहा है स्नेक, तो ये रोप होते हुए भी स्नेक जानेगा तो दुख होगा। ऐसे ही मैं जन्म मरण से रहित, रोग रहित, दुख रहित ऐसी आत्मा होते हुए भी मैं इसको शरीर देखता हूँ और शरीर में रोग है, शरीर का मरण है, तो मैं समझ रहा हूँ मेरा मरण है, मुझे रोग है, मुझे दुख है, मुझे दुख है। ये ऐसे इस आत्मा के बारे में सोच रहा है पागल, फूलिश। ये कहां पर है, आत्मा वैसी नहीं है ना, कहां पर है वो, नॉलेज में है। ये है बैटरी पर लगा हुआ, यानी फोकस गलत है। यानी फोकस में कहां गलती है, वो ध्यान की गलती निकालने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान माने ज्ञान, और ज्ञान में गलती भी होती है ना। ऐसा नहीं कि सभी को, इसलिए कहा कि ट्रू नॉलेज एंड रिवर्स नॉलेज, है ना, उल्टा नॉलेज, है ना, गलत नॉलेज, ऐसा। तो इस प्रकार से गलत का अगर नॉलेज हो तो गलत ध्यान होगा, गलत ध्यान होगा तो रिजल्ट गलत आएगा। तो ये तीन आदमी जो है विषय वही जान रहे हैं, फिर भी रिजल्ट गलत है, और उसका रिजल्ट गलत होने का कारण ज्ञान गलत है। लेकिन ये आदमी जो है वो कैसे दिख रहा है, आनंदी दिख रहा है, शांत दिख रहा है, क्योंकि इसने इसको जाना, है ना, और इसको जैसा है वैसा ही जाना। ये आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा को ही जाना, और उसमें उसने ये निर्णय की मोहर भी लगाई, ये मेरा जानना सत्य ही है। ये मोहर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानेंगे लेकिन मोहर नहीं लगेगी। जो मैंने ये निर्णय किया है, और मैंने केवल आगम से नहीं, शास्त्र से नहीं, केवल लॉजिक से नहीं, मैंने स्वानुभव से निर्णय किया कि मैं एक प्योर सोल हूं, इस प्रकार से जिसका निर्णय है, तो इस आत्मा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वो रिजल्ट हैप्पीनेस और पीसनेस आ जाए। अच्छा है, तो ये है नॉलेज की गलती, ये गलती निकालनी है, माने संशय, अपने ज्ञान में से डाउट्स निकालने हैं, अपने डाउट ज्ञान में समथिंग रूप ज्ञान नहीं होना चाहिए, या उल्टा प्रिवर्स नॉलेज नहीं होना चाहिए, है ना। जो नॉलेज होना चाहिए वस्तु संबंधी, वो ज्यों का त्यों, जैसा पदार्थ है वैसा नॉलेज हो जाएगा, तो मुझे फल भी सही आएगा। आज तक उल्टा नॉलेज होता रहा, इस कारण से फल भी उल्टा, माने संसार, दुख। सही नॉलेज होगा, यानी आप बैठेंगे ध्यान में, अपनी आत्मा को ही अपनी मानेंगे, यानी ये आत्मा भले बॉडी है अभी, उसके संबंध में आप काम भी करते रहेंगे, हम भी खाते हैं, वो देखते हैं, आप भी गाड़ी चलाते हैं, सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जानता हूं कि मैं इससे भिन्न, ये मेरा काम नहीं है, मैं इन सब से भिन्न हूं। तो धीरे धीरे हम इनसे भी निकलकर आगे चलेंगे, और आगे जाकर पूरा शरीर से रहित हो जाएंगे, सभी इंप्योरिटी से रहित हो जाएंगे। ऐसी वो ज्ञान की कला है, इसलिए ज्ञान ध्यान है, एक अंतरंग सामग्री ज्ञान की, ध्यान की बोल रहा है। अब बहिरंग सामग्री की दोपहर में शॉर्ट में चर्चा करते हुए आपको फिर पूरा वो ध्यान किस प्रकार से होते हैं वो बताएंगे। फिर आपको एक इंग्लिश में भी करके दिया है वो, है ना, हाँ वो, और आपको एक पेन ड्राइव भी देते हैं जिसमें जो ध्यान शिविर हुए उसमें जो थोड़ा सा बताएगा, आपको कितना समझ में आएगा वो अलग बात, लेकिन लगाकर आप वो सुनेंगे, जो दोपहर में उसका थोड़ी सी चर्चा करते हैं वो सुनेंगे, तो भी आपको कुछ कुछ पकड़ में आ जाए, तो उसके माध्यम से, और जो शब्द न समझ में आए समझो उसमें, तो आपके पास गूगल है, गूगल हिंदी शब्द का इंग्लिश अर्थ क्या है आप गूगल पर देख सकते हैं, तो उससे आपको वो मोक्ष जहां आप जानना चाहती है, यानी आपने जो कहा कि आप कहीं नहीं जाना, बस मोक्ष जाना है, तो इट विल बी देयर फॉर यू।